बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल पर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, एक मरतबा फिर आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैदे की तेज़ाबियत के हवाले से आज की ये वीडियो है। होम रेमेडी आपको साथ शेयर करेंगे। एसिडिटी ट्रीटमेंट, स्टमच गैस रिलीफ के हवाले से, पेट की गैस और बदहज़मी के हवाले से। तो सबसे पहले तो इसके असबाब देखना होंगे। अमूमन जो है देखने में आया कि पेट में रिया की कसरत के बायस पसलियों में खिंचाव महसूस होता है, पेट फूला हुआ होता है और सीने में जलन होती है। तो इस सूरत के अंदर फ़ौरी तौर पर इसकी रिलीफ की ज़रूरत महसूस होती है। ये होता क्यों है? खाने पीने में लापरवाही की वजह से, ग़िज़ा अच्छी तरह न चबाने की वजह से, अरसा तक एक ही किस्म की ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से और कसरत से मसाला जात का इस्तेमाल वगैरह करने से जिगर, आंतों या लबलबा की जो रतूबत होती है उसकी ख़राबी, कब्ज़ या नाकिस ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से गैस्ट्रिक वगैरह पैदा हो जाता है। सफ़रा की ज़्यादती और ख़राबी खून और बदहज़मी की वजह से, उज़लाती और असबी ख़राबियों की वजह से ये मसला पैदा हो जाता है, जिससे मैदे में फ़र्क आ जाता है, दर्द होती है, बेचैनी, तुश ढकारें और कभी दस्त की कैफियत भी होती है, बदबूदार ढकारें भी आती हैं, हथेलियाँ जलना, तलवे जलना वगैरह इसकी इलामात है। दोस्तों, अब हम शेयर करते हैं आपके साथ ये जो नुस्खा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। गंधक आंवला सार है 20 ग्राम लेनी है। जौहर नशादर है 20 ग्राम लेंगे। सिरका अंगूरी है 100 ग्राम लेंगे और आब मूली यानी कि मूली का पानी है, ये भी आप 100 ग्राम लेंगे। एक मरतबा फिर सुन लें इसके अज्जा। गंधक आंवला सार 20 ग्राम, जौहर नशादर 20 ग्राम, सिरका अंगूरी 100 ग्राम, आब मूली यानी कि मूली का पानी 100 ग्राम, ये अज्जा आप लेंगे। और इनकी तरकीब तैयारी जो है वो तसल्ली के साथ आप सुन लें। तमाम अद्वियात को ये जो आब मूली है और सिरका अंगूरी है इनके अंदर खरल करना है और ख़ूब खरल करना है, यहाँ तक कि ये मुकम्मल तौर पे उसके अंदर मिक्स हो जाए और बिल्कुल पानी की कैफियत इसकी ना रहे। फिर इसका इस्तेमाल किस तरह है? एक रत्ती बराबर आप लेंगे मक्खन के साथ। सुबह, दोपहर, शाम 3 वक्त आप इस्तेमाल करें। 10 से 15 दिन का इस्तेमाल इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे मैदे को पहली हालत में बहाल कर देगा। बेहतरीन इसके असर दिखाए गए हैं, देखे गए हैं। मैदे को ये ताकत अता करता है, ये नुस्खा ग़िज़ा को हज़म करता है। मैदा के जितने भी पेचीदा से पेचीदा अमराज हैं उसका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा करता है। तो उम्मीद है कि आज का ये नुस्खा आप इस्तेमाल करके अपने और अपने अहलो अयाल की सेहत को बेहतर बना सकेंगे और अपने दोस्तों, अजीज़ों, अकारब के साथ इस नुस्खा को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि बाकी लोग भी इसको इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा हासिल करें। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।